नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ों की नस्लों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं भेड़ों के बारे में, राजस्थान में पाए जाने वाली। तो पूरे भारतवर्ष में करीब 40 प्रकार की भेड़ों की नस्लें पाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में कितनी 40 प्रकार की भेड़ों की नस्लें पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में करीब 8 प्रकार की भेड़ों की नस्ल पाई जाती है। 8 प्रकार की नस्लें पाई जाती है। इसी कारण ये 8 प्रकार की अच्छी नस्ल पाई जाती है, 8 प्रकार की राजस्थान में। इस कारण राजस्थान ऊन उत्पादन में भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। ऊन उत्पादन में राजस्थान है प्रथम स्थान पर। ऊन उत्पादन में राजस्थान है पूरे भारतवर्ष में। तो राजस्थान में भेड़ कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, तो बात करते हैं। तो राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ों के बारे में, तो पहली पाई जाती है चोकला, फिर है मगरा, फिर है मारवाड़ी, पूगल, जैसलमेरी, मालपुरा, सोनाड़ी और नाली। ये आठ आठ प्रकार की नस्लें हमारे राजस्थान में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम चोकला नस्ल के भेड़ की चोकला नस्ल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति या वितरण क्षेत्र देखें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये चोकला भेड़ की नस्ल राजस्थान में तो ये पाई जाती है झुंझुनू में, चूरू, सीकर, बीकानेर व नागौर जिलों में ये पाई जाती है। चोकला नस्ल भेड़ की चोकला नस्ल कहाँ चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर व नागौर जिलों में यह पाई जाती है। इसे चोकला नस्ल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसे चोकला नस्ल को कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी चोकला नस्ल को जाना जाता है। कौन से नाम से? राजस्थान की मेरिनो के नाम से। राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अब इसके शारीरिक लक्षण देखें। इसके हम शारीरिक लक्षण देखें तो सबसे पहले बात करते हैं चेहरे की। इसके चेहरे की जो ये नस्ल है भेड़ की नस्ल, ये भेड़ है चोकला नस्ल। इसका जो चेहरे का रंग होता है वो भूरा होता है। इसके चेहरे का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। तथा इसे जो ये भेड़ होती है इसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती। इसका रंग होता है भूरा तथा इसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती। हम बात कर रहे थे इसकी जो चोकला नस्ल है। चोकला नस्ल है इसके चेहरे का रंग होता है भूरा तथा इस भेड़ के चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती। इसके पूरे चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती और इसके चेहरे का रंग होता है भूरा। हम अब बात करें इसके आगे कानों की, तो इसके नाक की बात करें तो इसका नाक, इस भेड़ का नाक थोड़ा उभरा हुआ होता है। इससे भेड़ है जो चोकला नस्ल है, इसका जो नाक है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं रोमन नोज। जिसे रोमन नोज कहते हैं। उस उभरे हुए नाक को क्या कहते हैं? रोमन नोज कहते हैं। इसके कानों की बात करें तो इसके कान छोटे होते हैं। इसके कान छोटे होते हैं। पैरों की बात करें तो इसके पैर छोटे तथा जो पैर में खुर होते हैं उसका रंग होता है काला होता है। पैरों के नीचे खुरों का रंग होता है काला और इसके पैर होते हैं छोटे। इसके पैर छोटे होते हैं। अब बात करें जो नर और मादा है, जो इस भेड़ के नर और मादा है, उन दोनों के ही सींग नहीं पाए जाते। उन दोनों के ही सींग नहीं पाए जाते नर और मादा के। नर और मादा की चोकला नस्ल है, उसके नर और मादा है, उन दोनों के ही सींग नहीं पाए जाते। अब ऊन की बात करें तो इसकी ऊन बारीक और अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। इसकी जो ऊन होती है, जिससे ऊन प्राप्त होते हैं, और ऐसे वो बारीक और अच्छी गुणवत्ता के होते हैं तथा ये देती है एक साल में प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है प्रतिवर्ष चोकला भेड़ से। 1.5 से 2.5 kg यानी 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है प्रतिवर्ष
चोकला नस्ल से। एक भेड़ से कितनी 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है। अब इसके बाद में आती है अगली नस्ल, बात आती है मगरा। अगली भेड़ की नस्ल आती है मगरा। तो इसका उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र देखें तो ये भेड़ बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और चूरू जिलों में पाई जाती है। कहाँ? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर व चूरू जिलों में पाई जाती है। अब इसके बाद में बात करें हम इसके शारीरिक लक्षणों की, तो शारीरिक लक्षणों में बात करें तो इसके चेहरे का होता है सफ़ेद रंग का होता है। जो चेहरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। आँखों अब इसके बाद में बात करें हम इसकी आँखों के, तो इसकी आँखों के चारों तरफ भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो इसकी आँख होती है, जो इसकी आँखें होती है, इस आँखों के चारों तरफ भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब कानों की बात करें, इसके बाद कान के बाद आँखों के बाद कान की बात करें तो इसके कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। इसके कान छोटे होते हैं तथा मुड़े हुए होते हैं। अब बात करें सींगों की, बात करें हम इसकी, मगरा जो भेड़ की नस्ल है उसके सींगों की बात करें तो इसमें भी नर और मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते। चोकला में भी सींग नहीं पाए जाते और जो मगरा नस्ल है उसमें भी नर और मादा दोनों के सींग नहीं पाए जाते। अब इसके ऊन की बात करें तो इसके ऊन के रेशों की लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर। इसके जो ऊन के रेशे हैं उनकी लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर होती है तथा जो ऊन है वो होती है मुलायम और कारपेट। कारपेट का मतलब है गलीचा या कालीन। जो बिछाने के काम में जो गलीचे बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कारपेट। जो गलीचे बनाए जाते हैं जो बिछाने के लिए उन्हें कहते हैं कारपेट। तो ये मुलायम व कारपेट होती है तथा इसके रेशों की लंबाई होती है, ऊन के रेशों की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। 6 सेंटीमीटर रेशों की लंबाई होती है। तो इसके बाद में ये प्रतिवर्ष ये जो मगरा नस्ल है इसमें ऊन उत्पादन होता है 1.5 से 2.5 kg ऊन उत्पादन होता है प्रतिवर्ष, प्रति भेड़। यानी एक भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होता है किसी मगरा नस्ल में। और जो चोकला नस्ल है उसमें भी 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है प्रति भेड़ एक वर्ष में। अब इसके बाद में अगली नस्ल आती है मारवाड़ी। इसके मारवाड़ी के उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र देखें तो वितरण क्षेत्र और उत्पत्ति है जोधपुर, जालोर, नागौर और बाड़मेर में पाई जाती है। ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, जालोर, नागौर व बाड़मेर में पाई जाती है। अब इसके सिर की बात करें तो इस चेहरे की बात करें तो जो इसका सिर और चेहरा होता है वो काले बालों से ढका हुआ होता है। पूर्ण रूप से काले बालों से ढका हुआ होता है। इसका काले बालों से चेहरा और ये सिर काले बालों से ढका हुआ होता है। इसके कानों की बात करें तो इसके कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। इसके कान भी थोड़े छोटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। हम बात करें इसके बाद में इसके टांगों की तो इसकी टांगें लंबी व पतली होती है। जो इसकी टांगें होती है वो लंबी व पतली होती है तथा पूंछ छोटी होती है। जो इसकी टांगें हैं वो लंबी होती है और पतली होती है तथा इसकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है। अब इसमें बात करें इसके नर और मादा है। जो इस मारवाड़ी नस्ल के नर और मादा है वो भी सींग रहित होते हैं। इनमें भी सींग नहीं पाए जाते। यानी चोकला में भी सींग नहीं पाए जाते, मगरा में भी सींग नहीं पाई जाती और मारवाड़ी नस्ल है उन तीनों में ही सींग नहीं पाए जाते। नर और मादा दोनों के, इन जो नर और मादा है उन दोनों के ही सींग नहीं पाए जाते। अब हम बात करें इसकी ऊन की
इसकी ऊन की बात करें तो इसकी ऊन सफ़ेद रंग की मोटी होती है। इसकी ऊन होती है सफ़ेद रंग की होती है और मोटी होती है, जो गलीचा और कारपेट बनाने के काम में आती है, जो बिछाने के काम में आते हैं गलीचे, कालीन जो बिछाते हैं अपन, बिछाने के काम में लेते हैं, वो बनाने के काम में आती है इसकी ऊन। इसकी ऊन जो ऊन होती है वो मोटी होती है। अभी वो एक वर्ष में एक भेड़ 1.5 से 2.5 केजी ऊन उत्पादन होता है प्रति वर्ष। प्रति भेड़ 1.5 से 2.5 केजी प्रति ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है। एक भेड़ से हमें 1.5 से 2.5 केजी ऊन प्राप्त होती है प्रति वर्ष। एक वर्ष में 1.5 से 2.5 केजी ऊन प्राप्त होती है एक भेड़ से। किससे? मारवाड़ी नस्ल से। यानी जो चोकला, मगरा और जो मारवाड़ी है, इन तीनों के सींग नहीं पाए जाते और तीनों से ऊन एक भेड़ से एक वर्ष में 1.5 से 2.5 केजी ऊन प्राप्त होती है। 1.5 से 2.5 केजी ऊन प्राप्त होती है।